आज आइए चलते हैं तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक जगह पे आया है उत्तरकांड में, मार्ग जो जही का मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। तो वहाँ पर पंडित सोई जो गाल बजावा दो अर्थी है, एक प्रासंगिक अर्थी है और एक मनमाना अर्थी है। जिसका जो मन में आता है वो अपना मार्ग लेके चल पड़ता है, अपने अपने मार्ग से, अपनी अपनी विधाओं से, जो जैसे चाहता है वैसे ही हर चीज़ का अपने अनुकूल अर्थ लगा लेता है। जैसे आज के संसार में जितने पंडित हैं वो किस प्रकार के पंडित हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। कहीं पे पढ़ा था हमने भी कि एक कोई हलवाई की दुकान थी, तो दही जलेबी रखा हुआ था। दही में चोंच मार करके एक कौवा आया, दही में चोंच मार के उड़ा। जैसे उड़ा तो ऐसे हलवाई ने उठा के एक पत्थर मार दिया तो कौवा गिर पड़ा वहीं पे और मर गया। इतने में कोई एक कवि निकल रहा था वहाँ से, इसने ये दृश्य देखा, पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए रुका वहाँ नल पे। तो उसने ये दृश्य देखा तो उसने एक लाइन लिख दिया, काग दही पर जान गंवायो। यानी कौवे ने दही के लिए जान गंवा दी। इतने में एक वहाँ पे कोई सरकारी अधिकारी निकला, उसने कागजों में कोई हेरा फेरी की थी, उसकी नौकरी चली गई थी, सस्पेंड कर दिया गया था। उसने देखा कह रहे, और कवि ने इस चीज़ को लिख दिया था, काग दही पर जान गंवायो। अब उस अधिकारी ने पढ़ा कागज दही पर जान गंवायो, यानी कागज में हेरा फेरी किए तो नौकरी चली गई। एक इतने में वहाँ पर एक कोई लड़का निकला, वो अपनी प्रेयसी से दुखी होकर के जान देने जा रहा था। तो उसने कहा कागदही पर जान गंवायो। तो देखिए चीज शब्द उतने ही थे उस कवि के द्वारा लिखे गए, कागदही पे जान गंवायो। यानी कवि ने समझा कि कौवे ने दही के लिए जान गंवा दी, और उस सरकारी अफसर ने समझा कि कागज में हेरा फेरी की, कागज ही पर जान गंवायो, कागज की नौकरी गंवा दी। और उस लड़के ने सोचा अब कि का गदही का अलग कर दिया, गदही कर दिया, जान गंवायो, क्या उसके लिए मरने जा रहे हो, और मिल जाएगी। एक ही शब्द के अपने अपने तरह से अर्थ करते हैं, और जो ये अर्थ करते हैं इसी को तुलसीदास बाबा ने कहा है, मार्ग जो जही का मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो जितने प्रकार से अपनी अपनी व्याख्याएं कर ले जाए, लेकिन एक व्याख्या हमारी है अपनी तरफ से, यदि कहीं आपको अधर्म नजर आता है, अधर्म हो रहा है, पंडित सोई जो गाल, वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है, जो कहीं अपराध होते देख के, अधर्म होते देख करके और उसका प्रतिकार करे। गाल बजावे मतलब मुंह खोल दे, वहां प्रकट कर दे, अपना प्रतिरोध प्रकट कर दे। आइए किसी के शब्दों में कुछ पंक्तियां हैं कि पंडित उसी का नाम है। ये वेदांत दर्शन जैसी हैं। इन पंक्तियों को हम जैसा रोज कहते हैं वैसा एक एक कड़ी रोज कहते हैं। आज भी कह रहे हैं, मटका भरा छलके नहीं, आधा भरा घट छलकता, गुण पूर्ण करता गर्व ना, गुणहीन ना बहु भटकता, किंचित न करता गर्व जो यद्यप परम गुण धाम है, हित मित मधुर है बोलता, पंडित उसी का नाम है। अप्राप्त ना ही चाहता, ना शोक करता नष्ट का, घबराए ना ही विपत में, ना ध्यान रंचक कष्ट का, शुभ कर्म करता चित्त दे फिर भी सदा निष्काम है,
श्रद्धा समाधि युक्त है, पंडित उसी का नाम है। गंभीर जिसके चित्त की ना था कोई पा सके, सुख दुख द्वंद्वों में माहि सम, ना पास चिंता आ सके। जग है असत मैं भी असत हूँ, सत्य केवल राम है, विश्वास दृढ़ ऐसा जिसे, पंडित उसी का नाम है। ना हर्ष ना ही दर्प ना ही क्रोध जिसको खींचता, ना मान ना अपमान ना ही लोभ किंचित ईचता। ना पास बछिया गाय ना घर गांठ में ना दाम है, फिर भी सदा संतुष्ट है, पंडित उसी का नाम है। लेना देना बंद हो फिर भी आनंद ही आनंद हो। समशीत में सम उष्ण में सम एक रस, बरसात में सम द्रव्य में, दारिद्र में सम दिवस में सम रात में। कितने पड़े झंझट भले निर्विघ्न करना काम है, आरंभ सब पूरे करे, पंडित उसी का नाम है। प्रतिपक्ष सम्यक जानता, संदेह सारे टारता, सिद्धांत का वक्ता कुशल निज इष्ट मित्र तारता। अक्षुब्ध जैसे छारी सागर शांत आत्मा राम है, जीवन मरण से बीत भय, पंडित उसी का नाम है। कुछ भी न अपना मानता या सर्व अपना जानता, सब विश्व बंध्या पुत्र सम शिव तत्व सच्चा जानता। मुख मोड़ कर संसार से संतृप्त पूर्ण काम है, सो धन्य है सो मन्य है, पंडित उसी का नाम है। कोई फंसा है भोग में कोई लगा है योग में, लगता नहीं है योग में फंसता नहीं है भोग में। निर्वासना निज तत्व में करता सदा विश्राम है, भोला वही नरधीर है, पंडित उसी का नाम है, पंडित उसी का नाम है। पुनः इसी प्रकार की पंक्तियाँ पुनः आपको अगली कड़ी में निरंतर देते रहेंगे। जय श्री राम।